हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 7 यानी कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 से। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक कोन दिया है एक्चुअली, और कोन का डायमेंशन दिया है, हाइट दी है, परपेंडिकुलर हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और रेडियस दिया है हमें, बेस का रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, इस कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो डेटा दिया है उसको हम लिखेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या दिया है, h की वैल्यू मतलब हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड r की वैल्यू कितनी दी है, r इक्वल्स टू r यानी कि बेस का रेडियस। ओके, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जो फॉर्मूला जानते हैं इसके वॉल्यूम फाइंड आउट करने का वो लिखेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, याद रहे ये वॉल्यूम की स्पेलिंग नहीं है, ये मैं वॉल्यूम शॉर्ट में लिखता हूँ। ओके, स्पेस कम रहता है बोर्ड पे, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब 1/3, ये पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर हम 22/7 यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमें 1.5 दिया है आर की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंटू 1.5 लिखना पड़ेगा। और एच की वैल्यू हमारी क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके, अब ये हमारा 1.5 इंटू 1.5 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक्चुअली हो जाएगा 2.25, तो इसको हम लिखेंगे 22 इंटू 1, ये हो जाएगा 22/3 इंटू 7, 21 इंटू ये 1.5 इंटू 1.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2.25। ओके, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए इसको पहले हम 22 को 21 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा फिर बाकी सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमें सब मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद 11.785, ठीक है, इतना मिलेगा। इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और राउंड ऑफ नहीं करते हैं तो यहीं तक लिख सकते हैं। ठीक है, 11.78, ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया किसका, कोन का। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मतलब अगर वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आता है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला क्या, कोन की हाइट, और दूसरा बेस का रेडियस। ओके, इन दो चीजों की हेल्प से आप किसी भी कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक स्फीयर हमें दिया हुआ है और स्फीयर का डायमीटर दिया है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डायमीटर दिया है या रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अगर डायमीटर दिया है तो पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करना होगा। ओके, बोल रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर जो आपका होता है वो सर्कल से अलग होता है। ठीक है, सर्कल और स्फीयर दोनों अलग चीजें हैं। ठीक, सर्कल आपका एक रिंग जो होता है उसको आप सर्कल अज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो आपका स्फीयर होता है वो बेसिकली एक बॉल जो आप खेलते हो, क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल में एक्चुअली जो लेदर बॉल होती है वो आपकी स्फीयर के जैसा आप उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो अंदर से भरतू होती है। ठीक है, खोखला नहीं होती है। ठीक, तो स्फीयर हमारा जो होता है वो एक लेदर बॉल को आप अज्यूम कर सकते हो। तो स्फीयर का रेडियस आपको, सॉरी स्फीयर का डायमीटर आपको दिया है और बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पहले तो हम यहां से रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्या होता है, d/2, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, तो 6/2 विच इज 3 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें r की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहां से हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके,
अब यहाँ पर r की वैल्यू हमें मिली है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हम लिखेंगे, ये r क्यूब है तो r की वैल्यू है हमारी 3, तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 3 9 एंड 9 4 दिस विल गिव यू 36 इंटू 22/7। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहां से हमें मिलेगा 113 अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 113.14 और ये चूंकि है वॉल्यूम तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, है ना क्वेश्चन आसान, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मेंसुरेशन के सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इतना एनालाइज करना तो आना चाहिए कि क्या डेटा आपको दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप डायमीटर दिया था, है ना, अब इसको अगर रेडियस आप यूज कर लेते तो आपका आंसर अलग आ जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको इसको एनालाइज करना होगा कि ये डायमीटर है या रेडियस है। अब ये डायमीटर है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिए और उसके बाद इजीली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमें आंसर्स मिल गए। ओके, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बोल रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर दिया है हमें और बोल रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए इसमें दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक, जो कि दोनों दिया हुआ है। अब देख सकते हैं आप रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या दिया है हमें, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट h इक्वल्स टू, h मींस हाइट, हाइट इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर और r की वैल्यू मतलब रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दिया है और फॉर्मूला हम जानते हैं इसका सरफेस एरिया का क्या होता है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA, मैंने लिखा है TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू r प्लस h। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका, सिलेंडर का। ओके, तो यहां पर हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 2 इंटू पाई है हमारा, तो पाई को हम क्या लिख लेंगे 22/7 और उसके बाद r की वैल्यू हमें कितनी है 5 दी हुई है और यहां से हम r प्लस h करेंगे, 5 प्लस h की वैल्यू कितनी है 40। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 22 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 44/7 और ये इंटू 5 और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और प्लस 40, तो दिस विल गिव यू 45 और यहां से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 225। ओके, ये हो जाएगा 225। ओके, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनल आंसर 1414 और सिंस ये सरफेस एरिया है तो याद रहे एरिया का SI यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, एरिया का यूनिट हम स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1414 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए है ना कितने आसान ये सारे क्वेश्चंस, बस हम सिंपली क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आंसर्स लिख दे रहे हैं। ठीक, तो आपको थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आने चाहिए, मतलब ये डिवीजन वगैरह तो आना ही चाहिए और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत है ना, तो इससे आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ये टाइप के आपके बोर्ड में आते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप इसको सॉल्व करके इजीली मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have again a question related to the sphere. Last time we had calculated the volume of the sphere and now in this question he is asking about the surface area of the sphere. Okay, आपको दिया क्या है r equals to 7 centimeter. This time he has given you the radius directly. Okay, इस बार हमें रेडियस डायरेक्टली दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। लास्ट टाइम डायमीटर दिया था तो हमने उसको रेडियस में कन्वर्ट किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया है रेडियस और रेडियस ही चाहिए सिर्फ हमें। ओके, सो सॉल्यूशन लिखेंगे r इक्वल्स टू
पहला गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, याद रहे हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो फॉर्मूले वाले वीडियो को एक बार देख लो और वहां से फॉर्मूला नोट कर लो, ताकि आपको इजीली वो सारी चीजें रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, और आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसका सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ क्या है हमारा ये, ओके, तो ये हमारा है स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इनटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 अगेन, एंड देन आर स्क्वायर्ड मींस आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 7, सो 7 स्क्वायर इनटू 7 स्क्वायर मींस 7 into 7, and this 7 and 7 will get cancelled out, so we will get here 4 into 22, that is 88, okay, and again into 7, so this will give you 616 centimeter square। अगेन स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारा ये सरफेस एरिया, ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोल रहा है, एक ये हमें पॉट दिया है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है और उसका डायमेंशन यानी कि रेडियस दिया है, तो रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और एक कोनिकल जग दिया है, कोनिकल जग मतलब कोन शेप का एक जग है, देखिए ये इसका हैंडल है, ठीक है। और मैंने ऐसे ही फिगर रफली बनाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोग इसको समझिए ऐसे कि एक कोन शेप का जग है, ठीक है। और इसका डायमेंशन दिया है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, जबकि हाइट इसकी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये सिलिंड्रिकल शेप का है, आप ऐसे समझ सकते हो वो ड्रम जो शादियों में यूज करते हैं उसमें पानी भरते हैं, है ना, तो कुछ उस शेप का है, बट इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हमने ये बड़ा था तो इसका जो डायमेंशन है, मेजरमेंट है, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसको कैपिटल H लिखा है और इसको कैपिटल R लिखा है, और यहाँ ये छोटा है तो हमने स्मॉल लेटर्स में इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब बोल रहा है आपको बताना है कि बोल रहा है कि आप बताइए कि इस जग से, इस वेसल में, इस पॉट में हम लोग कितना जग पानी डालेंगे तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में जो डायमेंशंस हैं हमें जो दिए हैं उस हिसाब से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, जो जग का वॉल्यूम होगा, जितना भी जग हम इसमें डालेंगे वो वॉल्यूम और जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो वॉल्यूम हमेशा ऐसे केस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम को अगर इसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ जग मिल जाएगा। मान लीजिए आप किसी भी पॉट में 1 जग 2 जग ऐसा पानी डाल रहे हैं ना, अब मान लीजिए आपने 10 जग पानी उसमें डाला, है ना। अब टोटल 10 जग है और 1 जग का वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करोगे, 10 जग से डिवाइड कर दोगे, है ना, 10 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे में हमें नंबर ऑफ जग्स निकालना है तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन दैट स्मॉल r मतलब कोन का इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और स्मॉल h यानी कि ये भी कोन का ही डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कैपिटल H इक्वल्स टू लिखेंगे 10 सेंटीमीटर एंड लास्ट है हमारा कैपिटल R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओके। अब यहां हम अज्यूम करेंगे लेट n be the number of jugs of water इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस पॉट, मतलब जो इसका वॉल्यूम है पाई आर, हमने एक्चुअली कैपिटल आर यहाँ पे लिखा है तो कैपिटल आर लिखेंगे और कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन इस वाले का वॉल्यूम मतलब कोन का वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना।
एंड दिस 3 विल गो एट द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 3r² कैपिटल H अपॉन r² स्मॉल h। यहाँ से हमारे पास जो 3 है ऐसे लिखेंगे, r² का मतलब कितना, ये 7 इंटू 7, और h का मतलब हमारा h 10 है कैपिटल H, यहाँ पर r² मतलब 3.5 इंटू 3.5, और कैपिटल H सॉरी स्मॉल h कितना है, ये भी 10 है। दिस 10 एंड 10 गेट्स कैंसिल। ध्यान से देखिए 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 होगा, तो 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7, तो ये 2 हो गया, और यहाँ भी ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो दिस विल गिव यू 3 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 3 इंटू 4 विच इज 12। ओके, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली, 12, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ जग्स कितना आया, 12। ओके, तो 12 जग पानी इसमें हम डाल देंगे, तो ये आपका पॉट जो है क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डेटा भी इधर उधर किया गया ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप कंफ्यूज हो और क्वेश्चन गलत करें। तो यहाँ पर हमारे पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों का एग्जाम रहता है ना। तो आपको ध्यान देना है, और देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में हो गया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।